Hello people, welcome to this Neetoholic channel. So right now it's 6 a.m. currently and I woke up at 3 a.m. and अभी तक मैंने 2 चैप्टर्स बायो के रिविज़न कर लिए हैं. तो अभी anyhow this video is regarding the challenge मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ. तो जैसे कि पता ही है आज है 28 अक्टूबर मतलब 20 अक्टूबर एंड अब सिर्फ 11 दिन बचे हुए हैं अक्टूबर को ख़त्म होने पे. तो अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको कंसिस्टेंसी लाने में दिक्कत हो रही है. तो देखो देखो अभी अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ 6 महीने बचे रहेंगे. ओनली 6 मंथ्स मतलब सिर्फ आधा साल, जिसमें से आपको मतलब कि सिलेबस तो ऑफ कोर्स जल्दी ही कंप्लीट करना पड़ेगा सो दैट आपको बाद में रिविज़न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले. तो वो जो भी है वो अलग एक टॉपिक है, मतलब पढ़ाई. मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कर रही हूँ एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए, ठीक है. उस चीज़ के बारे में बात करेंगे. तो कंसिस्टेंसी क्या मतलब, अभी तक आपने थोड़ा बहुत तो, ऐसा तो नहीं है ना कि सब हवा में है, ऐसा थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी तो आप में होगी, ऐसा नहीं है. तो देखो ये वीडियो ना, लेकिन अब वही है कि हमको ज़्यादा डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है एंड नाउ इट्स ओनली 6 मंथ्स लेफ्ट. तो डिसिप्लिन भर के होनी चाहिए क्योंकि हम ऑफ कोर्स किसी स्कूल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर तो नहीं कर रहे हैं. इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे सीट के लिए बहुत ही क्या बोले बहुत ज़्यादा लेवल पे लड़ाई है. तो उसमें हमको एक्सेप्शन बनना ही होगा. एंड मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा ही होगा कि उनके अभी आपका कोई सोशल लाइफ इतनी अभी होगी नहीं फ़िलहाल. आई मीन देखो क्योंकि ये जो अब मैक्सिमम लोग फर्स्ट ड्रॉपर सेकंड ड्रॉपर ही होते हैं, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट और सेकंड ड्रॉपर होते हैं ना, उनकी सोशल लाइफ थोड़ी सी कम होती है, वो पढ़ाई में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है. तो आपके भी कोई मतलब दोस्त वगैरह तो नहीं होंगे इतने, मतलब दोस्त वगैरह होंगे. आई मीन एक बात कर रही हूँ कि एक इंटरेक्शन जो इस टाइम पे कम इंटरेक्शन होता है उनसे भी. व्हाट्सएप पे नॉर्मली ऐसे कभी कभी बात हो. तो मैं यही कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर थोड़े बहुत दोस्त हैं तो वो अच्छी बात है, उतना होना चाहिए. क्योंकि कम्प्लीटली आइसोलेट होकर पढ़ाई करना ये हर कोई नहीं कर पाता और अकेले रह के थोड़ा डिमोटिवेशन वो सब भी आती है. तो आपके पास एक दो दोस्त अच्छे दोस्त होने चाहिए. एंड हाँ, तो ये वीडियो ना स्पेसिफ़िकली उनके लिए है जिनको अभी भी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में ना दिक्कत हो रही है. देखो पढ़ाई का पूरा प्लान रेडी कर लेते हैं लोग, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत लोग फेल हो जाते हैं और फिर ऐसा करते करते फिर बहुत टाइम बीत जाता है. उसके बाद में फिर प्रेशर में उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती है. तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको अपने लाइफ में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन लाना ही होगा. और देखो रोज़ हमेशा लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी करना, फिर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, टेस्ट में थोड़े से कम आ गए तो डिमोटिवेशन भी आ जाती है. तो देखो ये सब चीज़ें तो होती ही रहेंगी. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस और ये नीट तक आपका रहेगा, ठीक है. बट ये है कि ये सब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है. देखो कभी कभी ऐसा होता है एंड दैट इज़ ओके. ये मेरे साथ भी होता है, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके साथ भी होता था. ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, किसी के साथ भी तो होता है. एंड अगर ये आपके साथ भी होता है तो इसमें आपको अकेला नहीं समझना है अपने आप को, सबके साथ होता है. बट यही बात है कि फिर ये सबसे हार मान के आपको बैठ नहीं जाना है. फिर अगर आप हार मान के बैठ गए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप ऑफ कोर्स पीछे चले जाओगे. जब ये आपको ऐसी फीलिंग आई तब आपको और जम के पढ़ाई करनी है, आपको हार नहीं मानना है और आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि अभी मैं और अच्छे से पढ़ूँगा, ठीक है. तो ये तो चलो स्टार्टिंग की सारी बात हो गई. अब बात करते हैं चैलेंज की. तो एंड एक और चीज़ की रूटीन हर एक एस्पिरेंट के लिए ना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है. तो आपको एक परफेक्ट रूटीन की नहीं बात करी, मतलब एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए कि आप सुबह कब उठ रहे हो, सो कब रहे हो, फिर खा कब रहे हो. एक खाने का आप कभी भी खा सकते हो, बट एक वही आपको एक रूटीन में चलना है. क्योंकि रूटीन रहेगा लाइफ में तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी. तो इसीलिए फ्रॉम 21 अक्टूबर मंडे विच इज़ मंडे मतलब जो कि कल होगा टू 27 अक्टूबर संडे तक वी विल बी स्टार्टिंग अ चैलेंज. एंड हम ये एक हफ़्ते का चैलेंज करेंगे. एंड क्योंकि देखो मैंने 1 महीने किया है और ये मेरे अंदर ना ये हैबिट एक हफ़्ते में आ गई थी. अब मैं 3 बजे नहीं उठती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है. तो ये हैबिट आप में भी आ जाएगी अगर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है. 1 हफ़्ते इज़ इनफ. आपको मतलब आप कितने भी साल के होंगे, मतलब 19 साल
18-19 साल के होंगे ना, 20 साल अगर ड्रॉपर है तो इतने में तो ये हैबिट इनकलकेट हो ही जाएगी। तो क्या बोलते हैं, हाँ। तो अब इस चैलेंज में क्या होगा कि हम 14 आवर्स से कम की पढ़ाई तो करेंगे ही नहीं। ओके, मिनिमम 14 आवर्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट है तो मतलब 14 आवर्स की पढ़ाई तो मतलब होनी ही चाहिए ना दिन में। वो भी अगर आप ड्रॉपर हैं तो होनी ही चाहिए। 11th और 12th वालों, फ्रेशर्स वालों को तो इतना नहीं भी है, मतलब इतना वो अगर डेली अपने टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट करें तो मतलब ठीक है, उनका इतना नहीं होगा तो कहीं ना कहीं चल भी जाएगा। बट क्योंकि ड्रॉपर्स हैं, हमको रिविज़न का टाइम भी रखना होता है दिन में, तो अपनी सेल्फ स्टडी के साथ साथ क्लास के साथ साथ रिवीजन भी करना होता है। तो मतलब 14 आवर्स कुछ खास नहीं है, ठीक है, इतना तो ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको कि उठने का और सोने का ना एक टाइम डिसाइड कर लो, क्योंकि एक फ़िक्स वेकअप और स्लीपिंग टाइम तो होना ही चाहिए। मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और रात को 10 बजे सोने जाती हूँ। अब ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ 5 घंटे सोती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दिन में 1 घंटा नैप ले लेती हूँ, तो 6 घंटे हो ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा पुश करती हूँ ये सब करने के लिए। और क्योंकि देखो, मैंने ना ये 1 मंथ पहले शुरू किया था और अब मेरी बॉडी ना यूज़ टू हो चुकी है इस चीज़ के। मुझे अब कोई एक्स्ट्रा ऐसा मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अपने आप को फ़ोर्स कर रही हूँ ये सब करने के लिए और मुझे फिर मोटिवेशन की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आप भी स्टार्ट करेंगे, 3 बजे उठना नहीं, मतलब मैं वही कह रही हूँ, ये बात बोलने का यही मोटिव है कि आपका बस एक फ़िक्स्ड सोने का, बेड पे जाने का टाइम और बेड से उठने का टाइम डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है ना, तब काफ़ी चीज़ें ना सिंपल हो जाती हैं। तो एक परफेक्ट सोने का उठने का टाइम बना लो, चाहे आप अर्ली बर्ड हो, नाइट आउल हो, जो भी आउल हो, ठीक है, डिसाइड कर। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है कि उसने अभी तक ढंग से अच्छे से नहीं किया है पढ़ाई स्टार्ट, तो अभी भी ज़्यादा लेट नहीं है, ठीक है, आप स्टार्ट कर लो। एंड 31 अक्टूबर तक आप इसको एज अ प्रैक्टिस लो कि भाई मुझे अच्छे से ही पढ़ना है, मैं अच्छे से रूटीन के हिसाब से पढ़ूँगा। हो सकता है 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, 1-2 दिन आप बैठोगे, आपको फिर उठने का मन करेगा स्टडी टेबल से, बट वही है कि आपको इसी टाइम पे हार नहीं माननी है। जब आपका मन कह रहा है कि उठ जाओ स्टडी टेबल से और फिर आप उठ गए ना, तो फिर आपकी हार उसी टाइम पे होगी। तो उसी टाइम पे आपको उठना नहीं है, आपको और पढ़ना है। वो सब्जेक्ट नहीं मन करा तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है ना। तो एंड इस टाइम तक मैं सच बोलूँ तो आप अपनी हैबिट बना लो, ठीक है, जब तक मंथ ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जब नवंबर शुरू होगा तो हमारे पास एग्जैक्टली 6 महीने बचे रहेंगे, ठीक है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप दिवाली वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो करिए, करना चाहिए, बट आप ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको शाम को, अगर आपको फैमिली के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करना है तो आप सुबह से जम के थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई कीजिएगा शाम तक। फिर शाम को अगर आप 2-3 घंटे अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्यों नहीं। बट वही, ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन उसी में वेस्ट कर रहे हैं। हमारा फेस्टिवल है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बट थोड़ा सोच के, क्योंकि आप एक नीट एस्पिरेंट भी हैं। और उसके बाद तो भाई हो गया तो लाइफ थोड़ी सी स्मूथ तो हो ही जाएगी। ये नहीं कि बहुत ही आसान रहेगी, बट थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। एटलीस्ट हम ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन वाले फेज़ से तो निकल जाएंगे। तो अब मैं आपको इस चैलेंज का जिस्ट दे देती हूँ कि ये चैलेंज हम 21 अक्टूबर कल मंडे से स्टार्ट करेंगे और 27 अक्टूबर संडे तक इसको करेंगे। और उसके बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी हम करेंगे, क्योंकि चैलेंज के थ्रू अगर पढ़ाई अच्छे से हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या रहेगी। एंड मेन चीज़ है कि ये आपको अपने हैबिट में इनकलकेट करना है, ठीक है। चैलेंज के थ्रू आप इसको ना एक हैबिट बना लो, जिससे कि आपको नॉट ओनली नीट बट फ्यूचर में भी आपकी एक अच्छी हैबिट बनी रहे, ठीक है, डिसिप्लिन की। के लिए करोगे, किसी और को दिखाने के लिए आप नहीं कर सकते। तो अगर आप में इतनी विल पावर है और अगर आप अभी भी करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद 6 महीने बचेंगे, 6 महीने भी कम नहीं है। तो ज़ीरो पे तो कोई नहीं होगा ना, ठीक है, ज़ीरो पे कोई नहीं होगा, सब ने कुछ ना कुछ किया होगा। इट्स जस्ट कि मैं एक, क्या बोलते हैं, एक डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ जो अभी हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि 6 महीने हैं, 6 महीने में अगर हम अच्छे से जम के पढ़ाई करेंगे ना तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन तो देखो, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। तो हम ज़्यादा सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे फ़िलहाल, हमें बस अपने काम पे फोकस रखना है। माइनर टेस्ट जो होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, हमें उससे अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, नीट के जैसे देना है।
नीट को मतलब जैसे नीट होता है यही समझ के देना है हमें, और फिर इतना कुछ करेंगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। और ठीक है, वही सिलेक्शन का भी आपको सोचना ही नहीं है, बस आप सोचो कि भाई आपको पढ़ना है, आपको क्या, हमको भी, मैं भी तो एस्पिरेंट ही हूँ। तो वही है, हम मिल के पढ़ेंगे। और आई होप कि आप ये चैलेंज करें। 14 आवर्स प्लस चैलेंज होता ही होगा आपका, लेकिन ये उन लोगों का है जिनका नहीं होता है। तो आप ये करें और फिर देखते हैं कि आप कुछ सुधरे या नहीं सुधरे। ओके।